बच्चों कैसे हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स का पार्ट सेकंड देखते हैं और डिटेल जानते हैं कैसे हम कंजर्व करें प्लांट एनिमल को। तो अब्दुल कलाम साहब बोले कि एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है और जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें अच्छी दोस्ती भी करनी चाहिए, अच्छी किताब भी पढ़नी चाहिए। फ्लोरा एंड फौना ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सोचें हम लोग। फ्लोरा एंड फौना, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो जीव जंतु या पौधा पाए जाते हैं आर टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। उस एरिया विशेष के लिए हम वहाँ का फ्लोरा और फौना बोलते हैं। फ्लोरा एंड फौना में प्लांट और एनिमल दोनों आ जाते हैं एक विशेष एरिया के लिए। एंडेमिक स्पेसीज क्या होता है प्यारे बच्चों? एंडेमिक स्पेसीज दोज स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। मान लो वो जीव जंतु वही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, वो पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे पेंगुइन है, तो पेंगुइन हर जगह नहीं पाया जाता है। पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? पोलर एरिया में, पोलर रीजन में। तो एंडेमिक स्पेसीज हुआ, दे आर नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स कॉल्ड एंडेमिक स्पेसीज। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने समझा एंडेमिक स्पेसीज क्या हुआ, दो स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया है, बिशॉन, इंडियन जाइंट स्क्विरल, ये सब कहीं नहीं पाया जाता है। एंड फ्लाइंग स्क्विरल, ये सब नहीं पाया जाता है। तो दीज आर द इंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सब पाया जाता है जो कहीं अलग नहीं पाया जाता है। अब देखिए स्पेसीज क्या होता है। स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑन दैट द पॉपुलेशन दैट द members of a species can reproduce with the members of their own species। स्पेसीज मतलब एक तरह से प्रजाति हुआ, एक तरह का सिमिलर। स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। एक वहाँ का मान लीजिए जैसे गोरिल्ला है, तो वहाँ का गोरिल्ला को एक स्पेसीज हम लेंगे। तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट द मेंबर्स ऑफ स्पेसीज कैन रिप्रोड्यूस विथ, मतलब फिर से मतलब एक दूसरे से आगे जनसंख्या उसका बढ़ सके और ऑफ देयर मेंबर एंड स्पेसीज। तो स्पेसीज के बारे में हमने देखा है कि एक सिमिलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जैसे रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? जहाँ जंगली जानवरों को रहने का सुटेबल व्यवस्था किया जाता है, कोई बाहर उसका शिकार न कर सके। इसलिए रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन सुटेबल लिविंग कंडीशन कहाँ पे? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक। अब इस सब की संख्या कम होती जा रही। एलिफेंट, गोल्डन कैट, घड़ियाल, पाइथन आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको प्रिजर्व किया गया है क्योंकि ये थ्रेटेंड एनिमल है। थ्रेटेंड का मतलब जिसकी संख्या कम हो रही, खतरे में आ गई है, तो इसको सुरक्षित किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ताकि इसकी पॉपुलेशन बहुत कम ना हो सके। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप कहोगे कि जू में भी तो जानवर रहते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी रहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? चिड़ियाघर आप लोग गए होंगे प्यारे बच्चों। ए जू इज ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर मेंटेन्ड इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। जू में क्या होता है? बड़े बड़े पिंजरे बने होते हैं, उसमें रखे जाते हैं फॉर द पब्लिक डिस्प्ले, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्रोटेक्टेड रीजन्स वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। वहाँ बिल्कुल स्वतंत्र से घूम सकता है, रह सकता है वाइल्ड एनिमल, लेकिन जू में उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिया जाता है केवल लोगों को दिखाने के लिए। तो यही डिफरेंस है।
अब नेशनल पार्क क्या होता है? जैसे नेशनल पार्क हम लोगों ने देखा कि नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क हमने क्या देखा कि वहाँ सुरक्षित रखा जाता है जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, तो इसलिए सतपुड़ा नेशनल पार्क इस मामले में फर्स्ट नेशनल पार्क है। द फाइनेस्ट इंडियन टिक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और इस फॉरेस्ट में बहुत अच्छा टिक पाया जाता है, जो एक लकड़ी होता है जिससे बड़ी बड़ी इमारत या फर्नीचर बनते हैं। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, 100 से 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क इंडिया में है। तो हमने क्या देखा कि सतपुड़ा नेशनल पार्क फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व है, और जहाँ टिक, बहुत फाइनेस्ट इंडियन टिक पाया जाता है, और पूरे भारत में नेशनल पार्क 100 से ज़्यादा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, अब ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च, क्योंकि बाघों की संख्या में भी कमी हो रही थी, तो एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया बाघों को संरक्षित रखने के लिए बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। अपने देश में टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या बोला गया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। उस एरिया में टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए एक अभियान चलाया गया। इंडेंजर्ड एनिमल्स, प्यारे बच्चों, इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होता है? इंडेंजर्ड एनिमल्स माने एनिमल जो खतरे में पड़ गया हो। तो एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग, जिसका संख्या कम होता जा रहा हो, टू ए लेवल दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, आर नोन एज द इंडेंजर्ड एनिमल। इंडेंजर्ड एनिमल मतलब खतरे में हो, जैसे बहुत सारा जीव जंतु, जैसे बाघ भी खतरे में है, पाइथन है, कई ऐसे घड़ियाल है जो कम हो रहा है, संख्या डेंजर में आ गया है। ह्यूमन एक्टिविटीज such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood, medicinal plants are not allowed। तो जो रिजर्व हमने देखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा, नेशनल पार्क देखा, इस सब में ये सारा चीज़ वहाँ पे मना रहता है कि कोई हंटिंग नहीं, शिकार नहीं कर सकता है, कोई प्लांट नहीं काट सकता है, ये सारा चीज़ वहाँ पे रोक लगा होता है, जानवर को चरा नहीं सकता है। इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, माने नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है, जैसे वहाँ का मिट्टी हो गया, चाहे स्टोन हो गया, ये सारा चीज़ मिला के इकोसिस्टम में क्या आता है? प्लांट भी उस एरिया का, एनिमल्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जीव जंतु भी, एंड अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, सॉइल, रिवर, डेल्टा, ये सारा मिलके वहाँ का इकोसिस्टम बनाता है। तो इकोसिस्टम में क्या हुआ प्यारे बच्चों, सारे लिविंग और नॉन लिविंग उस एरिया के सारी चीज मिलके इकोसिस्टम बनाया। इफ वी किल स्नेक्स, frogs, lizards, bats like small animals are also harmful for the ecosystem। अगर हम इन जानवरों को मारते हैं, मान लीजिए स्नेक को मारेंगे, तो आप बोलोगे इसको मारने से क्या होगा, लेकिन होगा, ये छोटे छोटे जीव को खाते हैं, नहीं तो उसकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सारे जीव जंतु एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, तो इसलिए हमें किल नहीं करना चाहिए। फ्रॉग्स को, लिजार्ड्स को, स्नेक्स को, छोटे छोटे जीव को भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इस इकोसिस्टम के लिए ये नुकसानदेह होता है। रेड डाटा बैंक क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हैं? रेड डाटा बैंक क्या होता है? ए बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स। जो एनिमल और प्लांट्स खतरे में है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, कहाँ पे? रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इसका मेंटेन किया जाता है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक। इंडिया भी रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है। इंडिया भी रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन क्या है? तो ठीक है, माइग्रेशन क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर। तो क्या होता है, ये माइग्रेटरी बर्ड एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं। जैसे
ठंड प्रदेश से फिर क्या करते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। वो जब बहुत ठंड वहाँ पड़ती है तो इंडिया में आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। 15,000 किलोमीटर चल के आ जाती है, सोच लीजिए। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर, प्रत्येक साल, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इंडिया में आ जाते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस एज टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड। उस बर्ड को क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। जो अपनी जगह को छोड़ के दूसरे जगह आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा माइग्रेटरी बर्ड में, कि माइग्रेटरी बर्ड्स फार अवे, बहुत दूर आ जाता है क्लाइमेटिक चेंज के कारण, तो इसको हम माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। और रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, हम लोग पेपर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो पेपर कागज़ पे लिखते हैं या अखबार पढ़ते हैं, टू मेक 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज को काटा जाता है। ये कागज़ किससे बनता है, पेड़ पौधे से बनता है। तो 1 टन पेपर के लिए समझिए 17 पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। प्यारे बच्चों, हमें पेपर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काटे जाएंगे और असंतुलन पैदा होगा। पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड 5 to 7 टाइम्स। जो पेपर लिखते हैं उसको रिसाइकिल किया जा सकता है 5 to 7 टाइम्स, फिर से उसको पेपर में बदला जा सकता है। प्यारे बच्चों, रीफॉरेस्टेशन क्या है, कोई बता सकते हो कि रीफॉरेस्टेशन क्या है? रीफॉरेस्टेशन इज ए रिस्टोरिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। मान लो कोई फॉरेस्ट में जहाँ पे फॉरेस्ट खत्म हो गया, लोगों ने मिल के वहाँ फिर जंगल लगा दिया, फॉरेस्ट लगा दिया, उसको बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, रीफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। अपने आप भी वहाँ उगना शुरू हो जाता है, या लोगों के द्वारा भी वहाँ पे फॉरेस्टेशन किया जाता है, रीफॉरेस्टेशन किया जाता है। तो फॉरेस्टेशन का क्या मतलब हुआ कि रिस्टोरिंग डिस्ट्रॉयड, मतलब रिस्टोर मतलब फिर से लगा देना, डिस्ट्रॉयड मतलब पेड़ पौधा। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा इसमें, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।